सकते हैं, बस वहां से निकल सके। अगला प्रश्न राजेंद्र राठौड़, प्रश्न संख्या 97। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं, खंड 1 विभाग द्वारा औसतन बेरोजगारी की दर के आंकड़ों का संधारण नहीं किया जाता है, तथापि बेरोजगारी दूर करने हेतु रोजगार विभाग के स्तर पर रोजगार सहायता शिविरों का आयोजन किया जाता है। इन शिविरों में बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं, जिसके तहत विभाग द्वारा जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 तक कुल 244 जॉब फेयर का आयोजन कर 27,687 बेरोजगारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराते हुए प्राथमिक रूप से चयनित कराया गया है। राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न प्रशिक्षण योजनाओं के माध्यम से जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 तक 24,011 आशार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाकर उन्हें रोजगार के योग्य बनाया गया, जिनमें से 8,073 आशार्थियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। निदेशालय प्रशिक्षण द्वारा 2022 में 1,42,835 युवाओं को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में रोजगार परक प्रशिक्षण प्रदान किया जाकर उन्हें रोजगार के योग्य बनाया गया तथा 7,151 आशार्थियों ने इस अवधि में सरकारी एवं निजी क्षेत्रों में जॉब प्राप्त किया। खंड 2 विभाग के स्तर पर वर्तमान में इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। खंड 3 विभाग के पोर्टल पर माह जनवरी 2021 से माह दिसंबर 2022 तक 3,19,895 बेरोजगारों द्वारा पंजीयन कराया गया। संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट ऐप पर उपलब्ध है। अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, आपने कहा कि बेरोजगारी दर के आंकड़े सरकार के द्वारा संधारित नहीं किए जाते। सदके जाऊं आप पर, आपकी सरकार पर। तो क्या यह सही है कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी के राजस्थान प्रदेश के लिए समय समय पर बेरोजगारी के आंकड़े जारी किए गए, आपके संज्ञान में है? क्या यह भी सही है कि बेरोजगारी के आंकड़े जो दिसंबर 2022 में जारी है उसमें 28.5% बेरोजगारी है, यह आपके संज्ञान में है? और नंबर खंड 2 में आपने कहा कि सरकार के पास स्थानीय बेरोजगारों को सरकारी औद्योगिक क्षेत्र में नियोजन की प्राथमिकता से नियोजन करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। तो क्या यह सही है कि देश के कई राज्यों में, महाराष्ट्र, हरियाणा, तमिलनाडु में स्थानीय युवाओं को रोजगार में तरजीह देने की नीति बना रखी है? क्या आप भी अपने जन घोषणा पत्र के अनुसार इस नीति को बनाना चाहोगे या नहीं? नहीं तो क्यों? माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि आपने जो सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का नाम लिया वो कोई गवर्नमेंट संस्था नहीं है, वो एक एनजीओ है, प्राइवेट संस्था है जो आंकड़े देती है। तो सरकार उसको अनुमोदन हम नहीं कर सकते, वो ऑनलाइन उपलब्ध है और आप वहां से आंकड़े लें, आपको मुबारक। पहली बात। दूसरी बात, आप जो बात कर रहे हैं कि क्षेत्रीय युवाओं को प्राथमिकता देने की क्या कोई पॉलिसी हम ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं, निश्चित रूप से सरकार ऐसी मानसिकता रखती है और इसके ऊपर भविष्य में काम किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, आप मुलायजा फरमाएं, इस खंड 2 में इस विभाग के स्तर पर वर्तमान में इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। मुझे सदन में ये कह रहे हैं कोई विचाराधीन प्रस्ताव नहीं है और अब कह रहे हैं पॉलिसी ला रहे हैं। और मैंने सिर्फ इतना सा पूछा था कि ये CMI के आंकड़े आपके संज्ञान में है क्या? राजस्थान पूरे देश में दूसरे नंबर पर है बेरोजगारी दर से। माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं साहब फिर से कि CMI जो है ये कोई गवर्नमेंट संस्था नहीं है, ये एक एनजीओ। ऐसी इस प्रकार की बहुत सारी एनजीओ काम करती हैं। तो कह रहे हैं आप एनजीओ का संज्ञान में आप वहां से उठाएं और बात करें। लेकिन मैं आप या तो मुझे जवाब देने दें माननीय सदस्य, आप बहुत सीनियर हैं और हम बहुत जूनियर हैं, लेकिन जवाब हम ढंग से देंगे। जिस तरीके से आप सवाल पूछेंगे उस तरीके से जवाब मिलेगा। मैंने बिल्कुल अपने शब्दों पर से वापस नहीं हट रहा हूं। निश्चित रूप से आपने कहा कि इसके ऊपर कोई काम नहीं चल रहा है, निश्चित रूप से कोई पॉलिसी, आपने पूर्व के सवाल में सरकार की मानसिकता पूछी कि क्या सरकार ऐसी मानसिकता रखती है क्या? मैंने कहा हाँ, सरकार ऐसी मानसिकता रखती है और भविष्य में ऐसी पॉलिसी का निर्माण किया जाएगा। तो भविष्य की पॉलिसी और इस समय की कोई पॉलिसी के ऊपर काम में दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं और मैं अपना जवाब दे चुका हूं। और आपके माध्यम से मैं जो मुझे भी खबर मिली कि वो पालतू श्वान 2 भी अब नहीं रहे, मेरी संवेदना है साहब। अगला प्रश्न श्री पानाचंद मेघवाल। अगला प्रश्न श्री गोपीचंद मीणा। 1048